हेलो एवरीवन, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस में आज आपका स्वागत करता हूं। यदि आप साइंस पढ़ते हैं और साइंस में जो आड़े तिरछे प्रश्न होते हैं यानी कि टेढ़े मेढ़े प्रश्न जो आपको परेशान करते हैं, तो उस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैं आपके हमेशा साथ हूं। बस आप उधर से कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा क्वेश्चन पे वीडियो बना करके। तो चलिए आज हम साइंस में एक आपको ऐसा टेढ़ा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपका दिमाग का बत्ती जला देगा, दिमाग का ट्यूबलाइट जला देगा। तो चलिए उसको प्रश्न को जानते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि जो मिरर होता है तो मिरर के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर R/2 और साथ में उस मिरर फार्मूला भी आपका होता है। मिरर के लिए फार्मूला होता है F बराबर R/2 और मिरर फार्मूला भी पॉसिबल होता है जो कि आप जानते हैं। लेंस के लिए लेंस फार्मूला होता है, लेकिन देखिएगा लेंस में कहीं भी आप F बराबर R/2 नहीं पढ़े होंगे। तो हम क्वेश्चन ही आपका कि मिरर में जिस तरह से मिरर फार्मूला होता है उसी तरह से लेंस में लेंस फार्मूला होता है आपका, ठीक क्लियर। और तो मिरर में फार्मूला होता है F बराबर R/2, तो लेंस में आखिर F बराबर R/2 क्यों नहीं होता है? नहीं तो आप इसको फिर से जा करके एक बार पूरा किताब छान मारिएगा, देखिएगा दर्प में मिरर में तो F बराबर R/2 आपको मिलेगा, लेकिन लेंस में आपको कहीं भी F बराबर R/2 का जिक्र नहीं मिलेगा। तो आखिर क्यों नहीं होता है, उस क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर जानेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि लेंस बनता कैसे है, क्योंकि बेसिक से इसको बताना पड़ेगा। बस 2 मिनट का समय लगेगा ज़्यादा ज़्यादा या 5 मिनट का। देखिए सबसे पहले जानिए कि लेंस बनाया कैसे जाता है। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 स्फेरिकल होलो स्फेयर लेते हैं। 2 स्फेरिकल हम लोग क्या लेते हैं, स्फेयर लेते हैं, वो भी ग्लास का। और इस प्रकार देखिए हम 2 स्फेरिकल होलो ले लिए हैं ग्लास का। इसका देखिए रेडियस होगा, तो इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि R है और इस R1 मान लेते हैं, या इसका रेडियस मान के चलिए कि इसका रेडियस कितना है आपका R2 है। हम क्या करते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके रखते हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ा करके रखते हैं। तो देखिए इसको हम उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक। तो इसको देखिए चढ़ा करके इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं, इस प्रकार से रख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बीच वाला पार्ट है यही आपका क्या होता है, लेंस होता है। तो इसको हम काट के बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। ये देखिए आपका लेंस निकल गया है। कौन लेंस है वो तो आपको भी मालूम है, ठीक। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो स्फीयर का जो देखिए जो स्फीयर होता है तो स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होता है। जैसे देखिए ई वाला जो सरफेस आपका है ना, ये वाला सरफेस है, तो इस सरफेस के लिए रेडियस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इस सरफेस के लिए रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो मान के चलते हैं कि देखिए इस सरफेस के लिए जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक होगा। इसको हम क्या माने थे, R1 माने थे। और ई जो सरफेस आपको दिख रहा है ये वाला जो सेकंड, ई मान लीजिए कि फर्स्ट सरफेस है, ये वाला मान लीजिए आप कि सेकंड सरफेस है। तब फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस देखिए यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ले हम मान के चलते हैं, और इसका यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं इसका सेंटर पहिल का के। इसका फोकस को हम लोग मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, इसके फोकस का मान लेते हैं F1 मान लेते हैं। देखिए दूसरा वाला जो सरफेस है ना, तो इसका रेडियस जो है यहाँ से ले कर के यहाँ तक देखिए मेजर होगा आपका। तो मान लेते हैं कि इस ई वाला जो आपका सेकेंड वाला सरफेस है तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो सेकेंड वाला सरफेस आपका है ना, तो उसका सेंटर तो इधर है आपका, ठीक। तो इसको हम लोग C2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए हैं, C1। इस सरफेस का जो सेंटर है इधर है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, C2 मान लिए हैं। इसका फोकस को हम क्या मान ले रहे हैं, F2 मान ले रहे हैं। अब देखिए जो मिरर होता है तो मिरर में सारा जो डिस्टेंस होता है वो पोल से मेजर किया जाता है। मिरर में सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल में से मेजर किया जाता है। यहाँ देखिए पोल है और यहाँ पर इसका फोकस होता है और यहाँ पर इसका एक सेंटर होता है। तो मिरर में आप तो जानते हैं कि जो जिससे मिरर बनता है तो उसी के सेंटर जो स्फीयर होता है, तो स्फीयर के सेंटर को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाता है। जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी सेंटर को हम लोग मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं, ठीक।
और यहाँ से यहाँ के बीच के जो सेंटर से जो पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसको आप लोग जानते हैं कि पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपका कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि सारा डिस्टेंस तो पोल से मेजर किया जाता है, इसमें देखिए लेंस में क्या होता है कि सारा डिस्टेंस जो होता है ऑप्टिक सेंटर से मेजर किया जाता है। कहाँ से? ऑप्टिक सेंटर से हम लोग सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक, तो देखिए इसका जो रेडियस है आपका ई वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, सरफेस 1 है, तो इसका रेडियस तो यहाँ C1 से लेकर के यहाँ मान लीजिए कि P1 हम एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ P1 एक पॉइंट दे रहे हैं, तो इसका जो रेडियस है आपका यहाँ से लेकर के C1 से लेकर के अब P1 के बीच का डिस्टेंस है। देखिए जो दूसरा का सरफेस है उसका रेडियस जो है आपका, इसको हम P2 नाम दे देते हैं। यहाँ पर P2 से लेकर के कहाँ तक ले है जी? तो C2 तक है, P2 से लेकर के C2 तक है। देखिए दूसरा सरफेस का जो रेडियस है ना वो P2 से लेकर के C2 तक है। अब पहला सरफेस का रेडियस जो है P1 से लेकर के C1 तक ले है। अब देखिए रेडियस जो है हम लोग ई वाला है कर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लेंस में सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? फोकस से। तो देखिए जब ई वाला आप मेजर कीजिएगा तो एक्चुअल में R1 जो है यहाँ से P1 से लेकर के C1 तक है। जो डिस्टेंस आपका R1 है वो P1 से लेकर के C1 तक है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिक सेंटर से मेजर करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजर करते हैं। तो हम लोग तो इतना डिस्टेंस छोड़ दे रहे हैं, इसमें जो इतना आपका डिस्टेंस है रेडियस का तो वो तो हम लोग छोड़ के मेजर कर रहे हैं। और देखिए इधर से जब हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, इधर से इधर के हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसमें हम लोग फिर ऑप्टिक सेंटर से ही मेजर करते हैं, O से C2 के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो देखिए फिर हम लोग यहाँ पर इतना रेडियस छोड़ दे रहे हैं, यानी कि इतना फिर रेडियस हम लोग छोड़ के मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिक सेंटर से फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ऑप्टिक सेंटर से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन देखिए इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, P2 से लेकर C2 तक। इसमें कहाँ से है? P1 से लेकर के C1 तक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ई वाला जो हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं O से मेजर सारा डिस्टेंस O से मेजर कर रहे हैं, तो यहीं पर आपका प्रॉब्लम है कि हम लोग जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ना तो इतना डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि आपको मेजर करना होगा O से F2 तक O से C2 तक, तो इसका इतना रेडियस तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं बार बार, क्योंकि इसका जो है रेडियस यहाँ से लेकर के P2 तक है, इसका जो रेडियस है C1 से लेकर कहाँ तक ले है? P1 तक। तो जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं इसमें तो इतना देखिए डिस्टेंस पर बार बार हम लोग छोड़ के मेजर करते हैं, समझ गए हैं? इसी कारण से इसमें फार्मूला F बराबर R/2 आपका पॉसिबल नहीं होता है। और जबकि मिरर में क्या होता है? मिरर में कोई हम लोग डिस्टेंस नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ओकरा में F बराबर R/2 आपका होता है मिरर में। तो हमको लगता है कि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए फिर से आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक ले आप बताएंगे नहीं कि हम समझे हैं कि नहीं, तब तक हम आपको कैसे समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।